और उसके साथ साथ 3 कंडीशंस भी बताई हैं। वो या कोई बोर्ड या कोई काउंसिल इस हद तक भी गिर सकती है। एक प्लेयर को आप अपनी मर्जी से पहले खरीदते हैं 9 करोड़ का, उसके बाद उसको बाहर कर देते हैं और फिर उसको अपने ही मुल्क की तरफ से खेलने भी नहीं दे रहे। तो कहीं से भी उनके गेटअप से, कहीं भी उनकी हरकतों से ये ना लगे कि वो बांग्लादेश से आए हैं। प्लेयर्स को, बांग्लादेशी स्टाफ को सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। मुद्दा पाकिस्तान या पाकिस्तान की बात नहीं थी, मुद्दा तो इनका मुसलमानों के साथ है। इन्होंने सिकंदर रजा को वीजा ना दिया तो फिर जिम्बाब्वे क्रिकेट क्या करता है? क्योंकि बिल्कुल ही खत्म नहीं किया जाता, बिल्कुल डिनाई नहीं किया जाता, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया जाता कि अली खान जो कि प्राइम फास्ट बॉलर है यूएसए का, वो पाकिस्तानी बॉल मुखालफत की 2023 में हम खेलेंगे, 2025 में वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए। उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ने कहा है कि ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए। आपको पता उधर बड़े हाई स्टार है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ है, फखर जमान है, तो अगर ऑक्शन में आता है तो उनको नुकसान हो सकता है। Are you ready to face your fears? जी, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। उसकी वजह है कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला की पॉइंट हमारा होगा आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। सेकंड की पॉइंट हमारा होगा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का वीजा रिजेक्ट किया गया है, उस पर बात करेंगे। थर्ड की पॉइंट हमारा होगा पीएसएल का ऑक्शन सिस्टम या ड्राफ्ट सिस्टम। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने पहले और सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट की तरफ, जो है आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में बता दिया था कि मेन मुद्दा क्या है, लेकिन अब हम चलेंगे जो डेली की अपडेट आ रही है। कल जो अपडेट थी वो ये थी कि जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि आईसीसी ने, जिसे कहती है कि फुल्ली डिनाई कर दिया है कि या तो बांग्लादेश वॉकआउट करे इस टूर्नामेंट से या फिर वो हम सारे अपने मैचेस भारत में खेले। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अपनी बात पे डटा हुआ है। आज की यही रिपोर्ट है और उसके साथ साथ 3 कंडीशंस भी बताई हैं। वो 3 कंडीशन कोई भी एक नॉन क्रिकेटिंग फैन भी सुनेगा तो वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि क्या कोई बोर्ड या कोई काउंसिल इस हद तक भी गिर सकती है। उसकी वजह यह है कि 3 कंडीशन सुने। मुस्तफिजुर रहमान को आज से 1 महीना पहले 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने खरीदा मुस्तफिजर को। उसके बाद इनके ये जो मसले मसाइल पेश आए, उन्होंने क्या किया कि उस प्लेयर को एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब सुनने में ये आया कि भारत ने ये कंडीशन लगाई है आईसीसी ने कि अगर एक तो बांग्लादेश टीम आकर हमारे मुल्क में खेले, दूसरी ये बात है कि अगर आना भी है तो अपने स्क्वाड में मुस्तफिजुर रहमान को ना रखे, वरना सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। आप इमेजिन करें, एक प्लेयर को आप अपनी मर्जी से पहले खरीदते हैं 9 करोड़ का, उसके बाद उसको बाहर कर देते हैं और फिर उसको अपने ही मुल्क की तरफ से खेलने भी नहीं दे रहे। आप अंदाजा करें आईसीसी और भारत की हठधर्मी का। सेकंड कंडीशन उन्होंने रखी है कि अगर बांग्लादेशी फैंस और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं, अगर उन्होंने भी आना है तो कहीं से भी उनके गेटअप से, कहीं भी उनकी हरकतों से ये ना लगे कि वो बांग्लादेश से आए हैं। आप इमेजिन करें कि इतना कोई कैसे गिर सकता है। यानी कि बांग्लादेशी फैंस अगर वीजा लेकर इंडिया जाते हैं तो वो वहां बांग्लादेश की शर्ट ही नहीं पहन सकते, अपना फ्लैग ही नहीं हिला सकते। तो आप हिसाब लगाएं कि एक बोर्ड कितना गिर सकता है, इतनी काउंसिल कैसे गिर सकती है। तीसरी कंडीशन सुने, अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट के दौरान ज्यादा आगे चली जाती है, सुपर 8 में चली जाती है, या इसी दौरान उनके मुल्क में जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो तब भी आईसीसी का कहना है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी स्टाफ को सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। आप अंदाजा करें, सिर्फ एक बार सोचें, जो स्पोर्ट्स का फैन नहीं भी है, कि एक स्पोर्ट्स को जो कि प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए खेली जाती है, उसको इस लेवल पे ले गए हैं पॉलिटिक्स को कि ये करने लग पड़े हैं। अब मेरा इस सारे पॉइंट को डिस्कस करने का मकसद ये है कि अब मुझे वो फैंस बताएं जो पाकिस्तान में रहते हैं
कि मुद्दा पाकिस्तान या पाकिस्तान की बात नहीं थी, मुद्दा तो इनका मुसलमानों के साथ है। मुद्दा तो इनको ये है कि कोई भी एशियन कंट्री इनसे ऊपर ना आ जाए। ओ भाई, आपके मुल्क की आबादी 1.5 अरब है, हमारी 24 करोड़ है, हम आपके साथ पैसे में कैसे कंपीट कर सकते हैं? हम नंबर ऑफ फैंस, नंबर ऑफ वाचिंग, नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट में कैसे आपको हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते, लेकिन हम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से तो हरा सकते हैं ना। हम हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये इस तरह तो नहीं ना। अभी आपको रिसेंटली पता होगा, जब श्रीलंका रावलपिंडी में खेल रही थी पाकिस्तान के साथ, तो एक छोटी सी एक घटना पेश आ जाती है जिसे सिलेंडर फटा था, तो सारा इंडियन मीडिया इकट्ठा हो गया था श्रीलंका को पुश करने के लिए कि आप अपनी टीमें उठाएं ताकि आने वाले सालों में भी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान से आने से गुरेज करें। आप अंदाजा करें, ये इस हद तक गिरी हुई कौम है, इस हद तक गिरी हुई ये कौंसल है आईसीसी। अब सुनने में ये आ रहा है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड भी ये डिसाइड करेगा कि अगर इन्होंने सिकंदर रजा को वीजा ना दिया तो फिर जिम्बाब्वे क्रिकेट क्या करता है, क्योंकि वो उनका कैप्टन भी है और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चलते हैं हम अपने दूसरे की पॉइंट की तरफ, वो भी इसी से रिलेटेड है कि आज ये रिपोर्ट आई है कि जो पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर किसी भी और कंट्री की तरफ से भी खेलेंगे ना, उनको वीजा देने में इशू आएगा। ये तो हमें पता था, हमेशा से होता है, डिनाई हो जाता है, डिले हो जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल ही खत्म नहीं किया जाता, बिल्कुल डिनाई नहीं किया जाता, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया जाता। और अभी तो टाइम है वर्ल्ड कप में 1 महीने का। फिर भी आज ये खबर आई है कि अली खान, जो कि प्राइम फास्ट बॉलर है यूएसए का, वो पाकिस्तानी बॉर्न है, अटक से उसका ताल्लुक है, उसको इन्होंने वीजा रिजेक्ट कर दिया है। एहसान आदिल है, 2-3 और है, ठीक है, एक शरियान नाम का कोई लड़का है, उसको भी वीजा रिजेक्ट उसका भी कर दिया गया। अली खान ने एक ट्वीट भी की जिसमें उसने लिखा कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया लेकिन केएफसी जीत गया। तो आप हिसाब लगाएं कि उनको इतना खतरा है, उनको इतनी उनके दिलों में जलन है कि पाकिस्तान से उनको इतना मसला है, मुसलमान से इतना मसला है कि वो पहले हमारे साथ इतनी मुखालफत की, 2023 में हम खेलने गए, 2025 में वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस भी वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दम है, वो क्रिकेट का चौथा सबसे बड़ा बोर्ड है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो क्रिकेट आपकी खत्म हो जाएगी ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, ये एक बड़ी छोटी सी स्पोर्ट्स रह जाएगी। तो आप ये देखें कि हमने इस तरह नहीं होने देना कि पाकिस्तान, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अपनी बात पे डटा हुआ है। आज की यही रिपोर्ट है कि बांग्लादेश अपनी बात पे डटा हुआ है, वो कहता है कि हमने मैचेस वहां नहीं खेलने। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन यहां ये जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेयर्स के साथ इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अब ओमान है, नेपाल है, कितनी जगहों पे पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आप क्या सबका वीजा रिजेक्ट कर दोगे? खैर देखेंगे इस पे, फिर आपको साथ साथ में अपडेट करता रहूंगा। तीसरी की पॉइंट की तरफ हम चलते हैं जी। तीसरा की पॉइंट है जी, ऑक्शन सिस्टम वर्सेस ड्राफ्ट सिस्टम इन पीएसएल। आपको पता है पिछले 10 सालों से पीएसएल के 10 एडिशन हुए हैं और 10 के 10 में ड्राफ्ट सिस्टम रखा गया है। लेकिन अब आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पीएसएल में अगर हमने पैसा लेकर आना है तो हमें क्या टीमें ज्यादा पैसों में खरीदनी पड़ेंगी। वो तो हमने कर लिया। 175 करोड़ में एफकेएस ने हैदराबाद को ओन किया, 185 करोड़ पे में आपको पता है ओजी डेवलपर्स ने सियालकोट को ओन किया, तो पैसा तो थोड़ा बहुत आ गया। अब क्या ही अच्छा हो कि ऑक्शन सिस्टम स्टार्ट हो जाए। मेरी तो यही राय है कि ऑक्शन सिस्टम हो। आपको पता है पहले 6 एग्जिस्टिंग टीम्स हैं पीएसएल में, उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ने कहा है कि ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए। वाहद लाहौर कलंदर्स है जिन्होंने कहा है नहीं जी, ड्राफ्ट सिस्टम पे चलना चाहिए। आपको पता है उधर बड़े हाई स्टार है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ है, फखर जमान है, तो अगर ऑक्शन में आता है तो उनको नुकसान हो सकता है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मुल्तान सुल्तान ने 6 महीने पहले ही कह दिया था कि ऑक्शन सिस्टम हो। अब उसको कौन ऑन करता है, क्या सीन है, वो देखना पड़ेगा। मेरी तो यही राय है कि ऑक्शन सिस्टम ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो के लिए टाइम निकाला। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। वो मेरी आंख से निकाला हुआ हिजरत ज़दा शख्स ऐसी महफूज पनाह गाहों को तरसता होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा।